आज की कहानी का नाम है शादी के बाद भी पत्नी का आशिक। एक लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़की को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और उस लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी यह बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी यह कहता है, नहीं, तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता। लड़की मन मारकर ही रह जाती हूँ, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया ताकि वह गवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वह तो बस पूरा दिन फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती थी। उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी। फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वह दोनों एक साथ नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना डालकर देता था। उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर खाना कभी भी नहीं खाती थी। अपना खाना अपने कमरे में बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। जैसे ही पति काम पे जाता, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी और वो आने से पहले ही अपने ससुराल वापस आ जाती। पति को एक दिन की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़की ने अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कह दिया। लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वह बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आज कल पर ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी, तो तुम ही ने तो मुझे वापस घर लौटा दिया और कहा कि खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे। तुम ही बोलो, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कुछ तो चाहिए। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। तब लड़की गुस्सा होकर कहती है, शादी के बाद ही अच्छा होता है और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ और शादी करके आज तक उसको गवार के साथ एक रात भी नहीं सोई मैं, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो। फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा,
मगर तुम कम से कम 5 लाख का कल शाम तक इंतज़ाम कर लेना। तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गवार के पास कहाँ होगा इतना पैसा? बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे, वो तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे उस अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और वह उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस में अकेली चिल्लाती रहती है। उसका पति उसके साथ बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का लड़की के फ़ोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तब उसका पति ने दरवाज़ा ठोका और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब तुम अलमारी की चाबी दे दो। दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है पति, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने मेरी माँ ने भी खाना नहीं खाया है। मैंने कहा है हम आज साथ बैठकर खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी को खोलकर वह उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 3 लाख और सारे गहने तो रखे हैं, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, मुझे पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिसे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि इश्क का नशा है, वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर यह कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे यकीन हो गया था एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी भी 1 रुपया भी ना लेना। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं। हाँ, मैंने पहले ही अपने साइन कर दी है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी। ना चाहते हुए भी उसके गवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वह ना चाहते हुए भी गवार पति के अंधे के प्यार को वह महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना।
क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है। आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड फेंक देती है। उसे समझ आ गया था कि जिससे वह प्यार करती थी उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही उससे शादी कर ली। और उससे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। अपने पति का प्यार को क्यों नहीं समझ पाई, यह सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा कि वैसा ही रख दिया। अगले दिन गवार की पत्नी सुबह देर से जागे तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहने, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया कि पहले एक बिंदी जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे और किसी को यह पता ना चल जाए कि वह एक शादीशुदा है। आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी उसने। अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में आराम करने देती है। खुद अकेली सबका खाना बनाती है और अपने गंवार पति की राह देखती है, क्योंकि वो उसकी माफ़ी मांग सके और उसे उतना ही प्यार दे सके जितना वो उसे करता है। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।